बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ सिंधी कौम परस्तों, सहाफ़ियों और दानिशवरों का एहतजाज जारी है और कई घंटों से जारी इस एहतजाज के बायस हमारी नेशनल हाईवे बिल्कुल ब्लॉक है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का ट्रैफ़िक जो है वो ब्लॉक हो चुका है। हज़ारों गाड़ियाँ और हज़ारों लोग इस ट्रैफ़िक में फंसे हुए हैं, लेकिन एहतजाज का सिलसिला रुका नहीं। मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक किया हुआ है और हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन हैं और रोड पर धरना दिए बैठे हैं। ये एहतजाज इससे कबल भी बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ चंद रोज़ कबल भी हुए हैं और पूरे सिंध में ये बाज़ जगहों पर एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन आज का जो एहतजाज था वो पूरे सिंध से लोगों को बुलाया गया था और पूरे सिंध के लोगों को जमा करके ये एहतजाज किया गया है। बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इसकी मैं अब तफसीलात आपको बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल बहरिया टाउन की इंतज़ामिया की जानिब से जो बहरिया टाउन के अक़ब में वाक़ा गाँव थे, जो कदीम सिंधी गोट जिन्हें कहा जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती खाली करवा कर मिसमार किया जा रहा था। मुकामी लोगों ने उस अमल पर शदीद रद्दमल का इज़हार किया और बहरिया टाउन कराची के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज भी किया और उनके साथ जो उनकी सिक्योरिटी के जो लोग थे उनके साथ तसादुम भी हुआ, जिसके नतीजे में गांव के 8 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। बताया ही जाता है कि बहरिया टाउन ये क्लेम करती है कि ये जो गोट हैं ये उन्होंने चंद साल कबल परचेज़ कर लिए थे और इन्हें खाली करना था। जो वो खाली नहीं कर रहे थे, उन्होंने कब्ज़ा हासिल करने के लिए बज़ौर ताकत इन गोठों को खाली कराने की कोशिश की। मुतासरीन का कहना है कि हमें इस सिलसिले में कोई बहरिया टाउन की तरफ से अदायगी नहीं की गई और हमारे जो कदीम गोट हैं उनको ज़बरदस्ती बज़ौर ताकत मिसमार किया जा रहा है। इस दौरान दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये थी कि ना तो मुकामी पुलिस इसमें मौजूद थी और ना ही कोई दूसरी एजेंसी के लोग थे जो इन कदीम सिंधी गोटों को खाली कराने वाली सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ या सिक्योरिटी जो लोग थे उनको रोकते या उनके ख़िलाफ़ कोई मज़म्मत करते। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन उस वक्त भी इस एहतजाज की और बहरिया टाउन की जानिब से जो मुबैना ज़्यादती की जा रही थी उसकी कोई कवरेज नहीं की गई मीडिया में और कोई इस किस्म की न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी कवरेज की गई और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर अलग जो है वो अखबारात के ज़रिए या कई इसकी कवरेज बिल्कुल नहीं की गई। इसलिए लोगों को इसके मुतालिक कोई ख़ास इल्म नहीं था। चंद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको हाईलाइट किया, उसमें हम भी शामिल थे। सबसे पहले हमने इसको हाईलाइट किया कि वहाँ जो है वो जुल्म और बर्बरियत की जा रही है दोनों तरफ से। एक तरफ तो बहरिया टाउन की इंतज़ामिया कहती है कि हमने इसकी गोठों की अदायगी कर दी है, दूसरी जानिब वो जो मुतासरीन है वो कहते हैं कि हमें अभी तक अदायगी जो रकूम इनसे बात की गई थी या जो इन्होंने वादा किया था वो हमें अभी तक नहीं मिल सकी है। अब इस दौरान ये जो ज़मीनों की ख़रीदारी हुई, सबसे पहले तो मैं आपको ये तफसीलात बताता चलूँ कि बहरिया टाउन को फर्स्ट मरले में चंद सौ एकड़ ज़मीन सरकारी दी गई थी वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। जब बहरिया टाउन का जो है इफ्तिदा हुआ और उसका आगाज़ हुआ तो उसमें चंद सौ एकड़ ज़मीन जो थी वो सरकारी दी गई थी। उसके बाद बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने वहाँ के जो कब्ज़े थे वो ख़रीदे और इसका सिलसिला फिर चलता रहा। तो वहाँ बहरिया टाउन के साथ वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर का स्टाफ़ और वहाँ के जो मुकामी मुख्तियारकार थे उन्होंने भरपूर ताउन किया और उस ताउन के सिलसिले में मलक रियाज की जो इंतज़ामिया थी, बहरिया टाउन की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने 16,000 एकड़ ज़मीन परचेज़ की।
अब इस ज़मीन की परचेजिंग में सबसे बड़ा अहम किरदार था, वहाँ एक मुख्तियारकार थे सुहेल मेमन, जिसके ज़रिए ये ज़मीन जो है वो ख़रीदारी की गई, सारी ज़मीनों की ख़रीदारी की, कोड़ियों के दाम ये ज़मीन ली गई और उसमें तमाम किरदार जो था सुहेल मेमन का था। सुहेल मेमन के का सिंध गवर्नमेंट में इस कदर असर रसूख था कि वो मलीर ज़िला मलीर में SP, DC, SHOs, मुख्तियारकार और जनाब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की तब्दीली में वो बड़ा अहम किरदार अदा करता था और कर रहा है। तमाम लेन देन उसके ज़रिए की जाती थी, ज़मीनों की अदायगियों की पेमेंट उनके ज़रिए लोगों को की जाती थी। लेकिन अब ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनकी रकम किसके पास है और जो इनको जिनके जो पेपर दिए गए हैं, जो इनके जो कागजात थे वो किसके पास है, तमाम अभी तक ये मामलात तय नहीं हो सके और अभी तक वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ये तनाज़ा अभी तक मौजूद है और जिसकी वजह से आज एहतजाज किया जा रहा है। बताया यह भी जाता है कि इस बहरिया टाउन की आबादकारी में हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की ख़ासी दिलचस्पी थी और इस दिलचस्पी की वजह से ही ये बहरिया टाउन जो था आबाद हुआ और इस कदर जो है यहाँ कारोबार भी हुआ, ख़रीदारियाँ भी हुई और यहाँ लोगों ने बड़े मामलात, बड़े लेन देन भी किए और ये इस तरह से बहरिया टाउन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पोश आबादी में तब्दील हो गया। अमूमन ये कहा जाता है कि बहरिया टाउन में जो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं पूरी तरह से हिस्सेदार हैं और उसकी मिसाल उस वक्त सामने आई जब बहरिया टाउन लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम पर बिलावल हाउस महल जो है वो आसिफ अली जरदारी को गिफ्ट किया गया और ये भी शुनीद है कि इस बहरिया टाउन में भी एक बिलावल हाउस की तामीर का सिलसिला जारी है जो अनकरीब जो है वो आसिफ अली जरदारी के हवाले किया जाएगा। तो इस तमाम मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत और ताहाल हुकूमत का जो है वो दिलचस्पी भी है और उनकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मिसमार किए गए गोट हैं उनका मसला हल नहीं हो सका। चंद रोज़ कबल मलक रियाज जो है बहरिया टाउन के ऑनर, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में तवील मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद जो अखबारात में ख़बरें शाया हुई, महसूस ये किया जा रहा था कि जो पुराने सिंधी गोठों को मसमार किया गया, ये जो एहतजाज हुआ या ऐसे एहतजाज के नतीजे में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं इसका मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ और इसकी वजह से आज दोबारा वो जो है वहाँ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज में जो सबसे जो अफसोसनाक ख़बर है वो ये है कि मुतासरीन ने और एहतजाज करने वालों ने मलक रियाज की तो किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना तो उसकी किसी ऑफिस को नुकसान पहुँचाया, ना ही वहाँ कोई किसी उसकी ज़मीन पर कोई किसी किस्म के निशानात नज़र आए, लेकिन जो वहाँ नुकसानात हुए वो वहाँ की मुकामी आबादी के ज़्यादा हुए हैं। शोरूम तोड़ दिए गए हैं, दुकानों को आग लगाई गई है और दुकानें लूट ली गई हैं। तो वहाँ जो नुकसानात हुए हैं वो मुकामी उन लोगों के हैं जो वहाँ जाकर आबाद हुए हैं, जिन लोगों ने मकानात ख़रीदे हैं, जिन लोगों ने वहाँ दुकानें ख़रीदी हैं, जो अपना वहाँ कारोबार करें हैं, उन लोगों के जो लोकल नुकसानात हैं वो ज़्यादा हुए हैं और जिसके ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया जा रहा था मलक रियाज के ख़िलाफ़, बहरिया टाउन के मालिक के ख़िलाफ़, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा और वो माशाल्लाह तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफूज भी रहे और वो तमाम नुकसानात से भी जो थे वो महफूज रहे। तो इसके पसे पर्दा एक और जो मैं आपको कुछ एक बताता चलूँ कि माजी में जब बहरिया टाउन मलीर ज़िला मलीर से जब आगे बढ़ा और इसको तोसी दी गई तो फिर मज़ीद जो थी ज़मीनें वो ज़िला जामशोरों की शुरू होती हैं। जामशोरों की ज़मीनों की ख़रीदारी में वहाँ के जो मारूफ सरदार हैं और सियासतदान हैं जनाब मलक असद सिकंदर साहब, मलक असद सिकंदर साहब जो थे वो उन्होंने ज़िला जामशोरों की ज़मीनें ख़रीदी और जो है वो ख़रीदारी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उस ज़मींदारी उन ज़मीनों की अदायगी के सिलसिले में भी मलक असद सिकंदर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब और मलक रियाज के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ था और उस तनाज़े के सिलसिले में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मलक असद सिकंदर को पीपल्स पार्टी से फारिग करने का फैसला कर लिया था और उनकी जगह मलक चंगेज़ खान को पीपल्स पार्टी में एक्टिव होने का इशारा दिया था। लेकिन चंद मुश्तरका दोस्तों के बायस जब ये मामलात आगे बढ़े तो चंद मुश्तरका उन दोस्तों ने मिलकर इन मामलात को तय किया और इस तरह से मलक असद सिकंदर भी पार्टी में रहे और ये मामलात भी बआसानी तय हो गए। मलक असद सिकंदर साहब जब ये बहरिया टाउन का इफ्तिदा हुआ और बहरिया टाउन का आगाज़ हुआ तो बड़े सखी जो थे वो नज़र आए और तमाम मामलात लेन देन के मामलात में लोगों की मदद भी करते थे और बढ़ चढ़ कर हुकूमत से ज़्यादा जो है वो हिस्सा लिया करते थे। लेकिन जब वफाकी हुकूमत की जानिब से उन पर 460 अरब रुपए के जुर्माने आयद किए गए तो वो इन तमाम मामलात से अलग हो गए और उन्होंने ये सखावत बिल्कुल छोड़ दी और वो जो थे वो इन मामलात में कहीं अब नज़र नहीं आते। 460 अरब रुपए जो उन पर जो जुर्माना आयद किया गया, उन्होंने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को ये तहरीरनामा लिख कर दिया कि वो 60 अरब रुपए जो हैं वो अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन जो बकिया रकम है वो किस्तों में अदा करेंगे क्योंकि कोरोना के सिलसिले में जो हालात रहे उसकी वजह से थोड़ी माली हालात बेहतर नहीं है बहरिया टाउन के, तो वो इन 400 अरब रुपए की अदायगी किस्तों में अदा करेंगे जिसके बाद हुकूमतें उनकी इस दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। अब वो जो 60 अरब रुपए बहरिया टाउन की जानिब से वफाकी हुकूमत को अदा किए गए उसमें अभाव मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो 60 अरब रुपये की अदायगी किसी और मद में की गई है जिसके मुतालिक शहजाद अकबर पर शक व शुबात किए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उन 60 अरब रुपए की अदायगी में जो मलक रियाज की जानिब से बहरिया टाउन के पर आए जुर्माने की मद में किए गए हैं वो किसको किए गए हैं? वो आया गवर्नमेंट को किए गए हैं या आया वो शहजाद अकबर साहब की ईमा पर ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसको 60 अरब रुपये की अदायगी की गई है? वो मामा अभी तक हल नहीं हो सका और इस सिलसिले में ना तो कोई इंक्वायरी की गई है और ना ही गवर्नमेंट की जानिब से कोई इस किस्म की कोई कमेटी तश्कील दी गई है। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरा भी ख्याल कीजिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल कीजिएगा और मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी